पर महाकुंभ मेला में किस उद्देश्य से आए, क्या करने आए? सनातन धर्म का सर्वोच्च स्थान साधना है और हर प्रति 12 वर्ष में महाकुंभ पड़ता है। जी वो अलग अलग स्थानों में पड़ता है। जी इस बार प्रयागराज में पड़ा और प्रयागराज में हर होता ही है हर 12 साल में, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर महाकुंभ मनाने आते हैं। यहाँ पर आकर के ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, नियम करते हैं, तप करते हैं और भंडारा करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। और जो हमारे शिष्य होते हैं उन सब शिष्यों के निमित्त, उनके कल्याणार्थ एवं राष्ट्र के कल्याणार्थ, एवं राष्ट्र में रहने वाले लोगों के कल्याणार्थ हम लोग अनुष्ठान करते हैं, जिससे राष्ट्र को फायदा हो और लोगों को फायदा हो। तो महाराज जी, आप यहाँ पर जो है महाकुंभ आए हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे साधु संत आए हैं, बहुत जगह से आए हैं। तो महाराज जी, आप यहाँ पर जब आए थे तो आपको यहाँ पर आकर क्या लग रहा है, मतलब कैसा अंदर से फील हो रहा है? जिस प्रकार हम कुछ मिष्ठान ग्रहण करते हैं, उस मिष्ठान का हम अपनी जिह्वा से नहीं बता सकते कि स्वाद कैसा है। इतना कह सकते हैं बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा है। इसी प्रकार यह अमृत कुंभ है, यह अमृत प्राप्त होता है जी और जो जैसा सोचता है वह वैसा उसे मिलता है। क्योंकि महाकुंभ में आकर के एक ऐसा अनुभव प्राप्त होता है इस धरती पर, जहाँ तक बताया गया है, मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। यह तीर्थ राज प्रयागराज जो है जी तीर्थ राज स्थान है। यहाँ की जमीन पर केवल आकर के, यहाँ की भूमि पर आकर के केवल व्यक्ति समस्त पापों से क्षय हो जाता है और फिर गंगा जी के दर्शन करके और जो बचे हैं पाप साफ हो जाते हैं। गंगा जी के दर्शन करके, गंगा जी के स्नान करके और इस महाकुंभ में आकर के एक अनुभूति प्राप्त होती है। अनुभूति क्या है? ईश्वर से लगन, जी ईश्वर से समीपता प्राप्त होती है कि हमारे ईश्वर अब हमारे पास है। जी हमारी साधना बढ़ती है, हमारी संयम बढ़ता है, तपस्या बढ़ती है। ये जी महाराज जी, यहाँ पर साधु संतों काफी हैं, तो थोड़ा साधु संतों के विषय में कुछ बताइए। साधु संतों का जीवन क्या होता है, साधु लोग क्यों बनते हैं, आखिर बनते हैं तो आखिर उनका बनने का लक्ष्य क्या होता है, आखिर क्यों साधु बनते हैं? देखिए, साधु कौन होता है? स्वयं न खदान्ति फलानि वृक्षा। इस प्रकार वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, जी इसी प्रकार हम लोग साधु जो बने हुए हैं, लोग साधु बने हुए हैं, साधु अपने स्वयं के लिए नहीं बनते। आज आप देखिए, हम भंडारा चल रहे हैं हमारे यहाँ, जी किस जगह महाराज जी? हमारे सेक्टर 13 में चल रहे हैं, सब जगह भोपाल में, यहाँ पर प्रयागराज में सैकड़ों जगह भंडारा चल रहे हैं। जी लोग भंडारा न चला के यदि व्यवसाय करते तो कितना कमाते, फैक्ट्री खोलते। जी लेकिन यहाँ वहाँ से जो प्राप्त होता है, उस प्राप्त धन से हम जनता के हितार्थ, लोक कल्याणार्थ भंडारा चलाते हैं। जी तो साधु इसलिए बनता है व्यक्ति परोपकार की भावना से। जी जिसके मन में परोपकार भावना हो, जो दूसरे के लिए सोचे, वो साधु होता है। जो साधु हैं यहाँ पर जो आए हुए हैं, वो दूसरों के लिए सोच क्या है? दूसरे का कल्याण करना है, भंडारा करना है, उनकी तपस्या बढ़ाना है, इस राष्ट्र का उद्धार करना है। जी इसलिए साधु बनना है। और साधु का उद्देश्य ये नहीं है, अगर साधु बनने का उद्देश्य ये हो, दाढ़ी बढ़ाने से कोई साधु होता हो तो भारत में करोड़ों करोड़ लोग दाढ़ी वाले हैं, सब साधु हैं क्या? नहीं। नहीं है। अगर कपड़ा भगवा पहनने से कोई साधु होता है तो अल्लाह को करोड़ों लोग पहनने वाले हैं। जी सही बात है। तो ना कपड़े से साधु होता है, ना भगवत साधु होता है। साधु होता है अंदर के स्वाद से। जब उसका स्वाद एकत्र हो जाता है, जब उसका स्वाद रुक जाता है, जब उसके मन में आ जाता है कि मुझे सत संकल्प के साथ जीना है, वो साधु बन जाता है। जी बहुत अच्छा बात। तो बाबा जी, आप और बताने की कृपा किया जाए कि
जैसा कि अब बाबा जी के माध्यम से जानकारी मिला कि साधु सब नहीं होते हैं, साधु भगवा जो पहन लेते हैं वो नहीं होते हैं, बस साधु बनने के लिए जो बाबा जी बताए उसका फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर आदमी साधु बनता है। तो बाबा जी आप गृहस्थ परिवार से हैं या सन्यासी हैं, मतलब क्या है, अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं एक साधक हूँ और साधना करता हूँ। माँ पीताम्बरा बगलामुखी की साधना करता हूँ। 5 वर्ष की अवस्था से माँ पीताम्बरा बगलामुखी की साधना कर रहा हूँ और माँ माई की कृपा से और माई के द्वारा मानता हूँ कि उन्होंने यज्ञ भी करवाए हैं माँ पीताम्बरा माँ की। और यहाँ भी हमने प्रयागराज में माँ पीताम्बरा माई का अनुष्ठान किया है। 5 वर्ष से ही मतलब आप हैं? 5 वर्ष की उम्र से। वाह क्या तो बात। इतने 5 वर्ष अवस्था में, और ये जब भी ये होता है, ये कृपा उनकी ही होती है। आपको जाना पड़ता है, गुरु को अपना हाथ पकड़ा दो, जी गुरु का हाथ मत पकड़ो। लोग बोलते हैं गुरु को पकड़ो, अरे गुरु को मत पकड़ो आप। आप पकड़ोगे छोड़ दोगे, जी तो गुरु को अपना हाथ पकड़ा दो तो गुरु छोड़ने वाला नहीं है। सही बात। इसलिए जो गुरु को अपना हाथ पकड़ा देता है वो है तपस्या में रत हो जाता है, वह कार्यों में रत हो जाता है, उसके समस्त कार्य बन जाते हैं। देखो, मांस की जो पेशियां हैं, खून तो फिर बन जाएगा, जी लेकिन गुरु की अश्रद्धा हो गई तो कुछ नहीं मिलेगा। सही बात है। तो महाराज जी आप साधक जैसे हैं, तो आप गृहस्थ परिवार में ही रहकर वो करते हैं या मतलब गृहस्थ परिवार से नहीं है? देखिए, मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा धर्म गृहस्थ धर्म है। जी जी गृहस्थ में रहकर भी आप साधना कर सकते हैं। जी जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के आए। जी संन्यास, सब चीज से न्यास लीजिए। जी जैसे जनक जी थे, जनक जी सब कुछ होते हुए विधेयी थे। सही बात है। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ छोड़ कर जाइए, आप अपने कार्य में रत रहिए, व्यवसाय करिए, परिवार चलाइए। इसके साथ साथ जो लक्ष्य हैं, जी संयम, नियम, विवेक, साधना, तपस्या, सच्चरित्र, जी शक्ति उपासना, राष्ट्र कल्याण, ये सब कार्य करते रहिए, आप अपने आप संत कहलाएंगे। तो महाराज जी आप 5 वर्षों से लगभग माता रानी का जो साधना कर रहे हैं, तो आपका क्या लक्ष्य है, क्या किस लक्ष्य की ओर मतलब वो कार्य कर रहे हैं? आपने कहा कि लक्ष्य हमारा यही है कि भारत के लोग सुखी रहें। सर्वे, आप देखिए, मुसलमान अपने लिए प्रार्थना करता है, ईसाई अपने लिए करता है। ये भारत का सनातनी है जो कहता है सर्वे भद्र सुना, सर्वे संतु नामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हम लोग चाहते हैं सब लोग सुखी रहें, सब लोग निरोग रहें। हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम लोग विश्व के कल्याण की बात करते हैं, विश्व में का सबका कल्याण होना चाहिए, जो विश्व रहते हैं। कभी ये नहीं कहते कि हमारे इनका नहीं भला हो, मुसलमानों को भला नहीं हो, ईसाइयों को भला नहीं हो। हम चाहते राम राज्य की स्थापना हो, ना दुखी, ना कोई दरिद्र, ना कोई दुखी हो, ना कोई दरिद्र हो, सब लोग सुखी रहे, समृद्धशाली बने। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार जहाँ रहते हैं जी उस राष्ट्र में को खोखले की कोशिश करते हैं, जी राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं। जी राक्षस पहले भी थे, जी राक्षस आज भी है। पहले भी राक्षस काल में देवता थे, तब भी राक्षस होते थे। आज भी राक्षस काल देवता भी है, राक्षस भी है। तो उन लोग पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग धर्म के खिलाफ चलते हैं, मेरा जैसे मान लीजिए हमारे इसे उत्तर प्रदेश के अत्यंत सम्मानीय और सनातन धर्म प्रेमी श्री आदित्यनाथ योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जी उनके अत्यंत प्रयास से जी इस महाकुंभ 2025 में जो व्यवस्थाएं आपको देखने मिल रही, जी ऐसी व्यवस्था कभी नहीं मिली होगी। जी एक संत जब राज्य पर बैठता है तो वो निर्विकार होता है, जी तो उस संत को कोई मतलब नहीं है। संत के सब बच्चे होते हैं। जो अपना परिवार छोड़ के आ गया, उसे क्या स्वार्थ, वो तो सब पूरा परिवार हो गया। तो आज योगी जी निर्विकार व्यक्ति हैं, उनके राज्य करने से उत्तर प्रदेश का कल्याण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में धर्म की ध्वजा लहरा रही है, इतना विशाल महाकुंभ सफल हो रहा है। और जो मेला अधिकारी हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, सारे सब अधिकारी उनके नेतृत्व में। जी
इसके अलावा फिर भी लोग प्रयास करते हैं बिगाड़ने का जी 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 कि नहीं बिगड़ जाए, जी। ठीक हो जाए। अरे कहीं कोई चीज घटना होती है, जी उस घटना को संभालना चाहिए, जी। ना कि उठाना चाहिए। नहीं, सही बात है। अरे परिवार का मामला है, हमारा मामला है परिवार का, हमारा सनातन धर्म का मामला है, दूसरे को बोलने का क्या अधिकार है? सही बात कौन बोल सकता है? सही बात है। इस सनातन धर्म का मामला है, हम साधु संत सुलझाएंगे ना मामला। साधु संतों का मामला साधु संत सुलझाएंगे। कोई बाहरी पार्टी आके कहेगी नहीं वहाँ अव्यवस्थाएं हैं, अरे व्यवस्थाएं हैं नहीं है, हमें मालूम है। जी इस सनातन कुंभ साधु संतों का कुंभ है, नेताओं का कुंभ नहीं है। सही बात। क्यों नेतागिरी हो रही है? जी कोई आम सभा करने के लिए कुंभ नहीं है, ये कुंभ है तपस्या करने के लिए कुंभ है, ये कुंभ है पूजा पाठ करने के लिए कुंभ है, ये कुंभ है राष्ट्र कल्याण यज्ञ करने के लिए कुंभ है, नेतागिरी करने के लिए अखाड़ा करने के लिए नहीं है कि आरोप लगा दिया ये हो रहा है। अरे अव्यवस्थाएं कहीं आपको दिखाई दे रही हैं, जी नलों में पानी बह रहा है, अरे 10 रुपए की टोटी ला के लगा दो, तुम्हारा देश नहीं है क्या? जब बार बार कहते हो मेरा देश मेरे बाप का देश, अरे तुम्हारा देश है तो भी लगाओ नल की टोटियां। ये महाकुंभ तुम्हारा है, ये महाकुंभ सनातन धर्म का है, भारत के करोड़ों करोड़ सनातनियों का कुंभ है, तो किसी को भी इससे खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। आप व्यवस्था करिए, व्यवस्था बनाइए, लेकिन आप उसको बोल रहे हैं, बताइए। महाराज जी, जैसा कि यहाँ पर महाकुंभ लगभग 40 से 45 करोड़ आज अभी तक आस्था के लोग डुबकी लगा चुके हैं। तो महाराज जी, सनातन धर्म के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर गैर जो हिंदू हैं वो बोल रहे हैं कि ये सनातन धर्म नहीं होना चाहिए, वो लोग खिलाफ चल रहे हैं। तो अब सनातन विषय के ऊपर आपका क्या मत है, क्या विचार है? देखिए, क्या भारत में सनातन धर्म का वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? गैर हिंदू जो है बोल रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होना चाहिए। तो इस पर आपका क्या मत है, क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई मेरा घर है, कैसी बात करते हो? घर मेरा है, ये सनातनियों का घर है, ये भारत हमारा घर है, निर्णय हम लेंगे ना। ये भारत के करोड़ों करोड़ों सनातनियों का देश है, दूसरा इसमें कैसे बोल सकता है? हमारे परिवार को हमें कैसे रहना है, हमारे घर को हमें कैसे बनाना है, इसका निर्णय हम लोग करेंगे। ये भारत सनातनियों देश है, कोई कैसे बोल सकता है कि तुम हिंदू राष्ट्र मत बनाओ? अरे भाई हमारा देश है, हमारा घर है, हम अपने घर में पलंग कैसे रखना है मुझे मैं तय करना है। आप तो कल के आए हो, 1000 साल पहले जो हमारे यहाँ लोग आतताई आए और आकर के हमारे देश पे कब्जा किया, मुगलों ने कब्जा किया, मुगलों ने कब्जा किया और हमारे लोगों पर अत्याचार किया। और आज वो कह रहे हैं कि नहीं मेरे मत बनाइए, क्यों नहीं बनाइए? अरे जब आपने गलत किया तब हम लोगों नहीं रोक पाए, कि उस समय हमको नारा दिया गया अहिंसा परमो धर्मा। अरे अहिंसा परमो धर्मा कब था हमारे यहाँ? क्यों अहिंसा का पाठ पढ़ाते हो आप? क्या अशोक सम्राट कैसे बना? अहिंसा से बन गया? अशोक सम्राट ने बहुत लड़ाई लड़ी, बिछा दी पृथ्वी पर, तब जाके अशोक सम्राट बना। और आप हमें अहिंसा का पाठ सिखाते हो? कहाँ से अहिंसा आ गई? हमारे किस देवता का कौन से देवता जो अहिंसा करते हैं? भगवान शंकर जी के हाथ में त्रिशूल है, हनुमान जी के हाथ में गदा है, राम जब वनवास जाते हैं तो तीर कमान लेके जाते हैं, क्या दिखाने के जाते हैं, खेलने जाते हैं? कैसी बात करते हैं? अरे हमारे देश वीरता परमो धर्म रहा, जहां पर लक्ष्मण जी जहां राम जी के सामने बैठ के कहते हैं प्रभु सच्चे ओदा सच्चे क्षत्रिय पार नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने का ताप नहीं वो चुपके से रह सकते हैं। ये रघुवंश राम जी के होते अनुचित वाणी के डाली, आज राम जी के सामने, राम जी के मंदिर के सामने कोई कुछ कह के चला जाता है और हम सहन करते हैं। क्यों सहन करते हैं? क्यों हमारे रगों में अहिंसा का पाठ भर दिया गया है। ये क्या दिया गया है? हमारी माताओं बहनियों की इज्जत लूटी जाती है, और वो व्यक्ति आज भी उसके हाथ में, उसके शरीर में हाथ लगा हुआ है। क्यों? जो हमारी महिलाओं की, बेटियों की इज्जत लूटता है, उस हाथ से, वो हाथ आज क्यों लगा हुआ है? वो भुजा आज तक क्यों लगी है? और हम मोमबत्ती जला के प्रार्थना करते हैं। हमारे यहाँ मोमबत्ती नहीं जलाई जाती थी। वीर परशुराम हमारे वहां हुए हैं, माँ चामुंडा बन करके चंड मुंड को मारने वाली हुई है, माँ शक्ति बन करके मधु केटप को मारने वाली हुई है। अरे भारत के हिंदुओं जागो, गर्व करो कि तुम्हारे धर्म में, सनातन धर्म में राम हुए हैं, तुम्हारे धर्म में कृष्ण हुए हैं, तुम्हारे धर्म में वीर परशुराम हुए हैं, तुम्हारे धर्म में बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा ही नहीं
शक्ति के स्वरूप हुए हैं। वीर कहा उन्होंने, निश्चरहीन कहीं महू, हाथ हिलाने नहीं गए, माला पहनने नहीं गए राम जी बनवास। उन्होंने कहा निश्चरहीन करई महू, भुज उठाए पिंड कीन, मैं भुज उठा के पिंड करता हूँ, निश्चय से हीन कर दूंगा। अरे भारत के हिंदुओं, तुम भी तय कर लो, इस भारत से जो सनातन का विरोध करता है उसको नष्ट नाबूद करना है। हमारे आदर्श भगवान राम हैं, हमारे आदर्श भगवान शिव जी हैं, हमारे आदर्श वह देवता है जिनके हाथ में शस्त्र है और शास्त्र भी है। हम शास्त्र से पढ़ाते हैं कि नीति से चलो, और जब तुम नीति से नहीं चलोगे तो हम नीति पे चलवाना जानते हैं। जब मधु केटप ने कहा माँ जगदम्बा से कि तुम मुझसे शादी कर लो, माँ जगदम्बा ने कहा कि तुम अगर बलवान हो मुझसे, तुम मुझे युद्ध में जीत लो तो मैं शादी करने तैयार हूँ। इतना कह करके माँ जगदम्बा मधु पीने लगी। गर्ज गच्छड़ मुड़म यावत मधु में, वो चिल्लाने लगा तो उन्होंने कहा रुको, जब तक मैं मधु पीती तब तक रुक लो। ये भारत का सनातनी है, आनंद से रहता है, लेकिन उसको करके डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, छेड़ने की कोशिश करता है। अरे शेर अपनी बस्ती में बैठा हुआ है, भारत का एक एक सनातनी शेर है भाई, भारत का एक एक सनातनी राम का बच्चा है, राम की शक्ति है। ये देश राम का देश है, कृष्ण का देश है। कोई अहिंसा का पाठ मत पढ़ाइए, हम लोग शांतिपूर्ण रहें। अरे शांति क्यों रहें? जब समय हमारे जो लोग थे अहिंसा के बना के चले गए और अहिंसा का पाठ सिखाए गए, उसके कारण 1000 मुगलों ने आके कब्जा कर लिया, फिर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। देश गुलाम क्यों हुआ? अरे हम शांति से नहीं बैठने वाले, हम शस्त्र को, शास्त्र के साथ शस्त्र को रखने वाले लोग हैं। और भारत पर कोई उंगली उठा के ना देखे। अब भारत के युवाओं सब चेतन हो चुके हैं। जी, जैसा कि बाबा जी जो गैर हिंदू हैं, वो गैर हिंदू का कहना है कि यहाँ पर हम लोग भी यहाँ के मूल निवासी है, हिंदू राष्ट्र से हम लोग का मतलब फ़ायदा नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र भारत में नहीं बनना चाहिए। तो उनके विषय में मूल रूप से क्या कहना चाहेंगे बाबा जी? मतलब हिंदू राष्ट्र उन लोग का कहने का मतलब है कि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी इसी देश के हैं, तो उन पर मतलब क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा बताइए कुछ। देखिए, हिंदू राष्ट्र नहीं, राम का राज्य होना चाहिए। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भयों गैस होगा। राम के राज्य में ना कोई दुखी होता है, ना कोई दरिद्र होता है। आखिर क्यों? ये देश किसका है? अरे मेरा परिवार, मैंने कहा ना कि मेरा परिवार मेरा घर है। ये भारत हमारा घर है, इंडिया नहीं है, भारत हमारा घर है। इस भारत में कृष्ण का जन्म हुआ है, इस भारत में राम का जन्म हुआ है। और हिंदू राष्ट्र की बात, सनातन का राष्ट्र है, पहले से राष्ट्र हमारा। अरे गैर, तुम जो गैर भी नहीं मान रहे हैं, तुमको गैर शब्द मत बोलिए उनको आप, वो भी हमारे हैं। अच्छे से रहिए, हम आपको भगा नहीं रहे। चाहे भारत में करोड़ों मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी बौद्ध हो, आप भी रहिए। राम के राज्य में कोई आपत्ति वाला व्यक्ति नहीं था। राम किसी को नहीं भगाते थे। राम मंदिर बन चुका है, राम का राज शुरू हो चुका है। अगर आपको रहना, रहिए, अच्छे से रहिए, आप भी रहे, हम भी रहे। लेकिन ये नहीं कि आप हमारे धर्म को बोलेंगे नहीं नहीं हम पुराने हैं। उन लोग का कहने का मतलब है, अरे रेलवे की टिकट आप लेते हो नहीं लेते हो? जी लेते हैं। अब यहाँ से आपको बम्बई जाना है, ट्रेन में बैठ के जाते हो जी। उस सीट को कोई डिस्टर्ब करता है तो आप क्या करते हो? लड़ते हो नहीं लड़ते? लड़ते हैं। फिर ऐसे कुछ दिन तक रह गए तो अब लग रहा है मेरा हो गया। अरे भाई, तुमने टिकट ली थी, हो गया, तुमने धोखे से ले लिया था। जब भारत का सनातनी सो रहा था, जब भारत का सनातनी जो सोचता था कि ठीक है मेरे भाई हो, लेकिन जब भारत के सनातनी आज जा चुके हैं तो इस सनातन देश बन चुका है। भारत हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। भारत में कभी धर्म का ध्वजा लहरेगी, चल रही है। अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं, अरे आपने थोड़े दिन के लिए आप आ गए, हमारे घर में घुस गए, तो आपका थोड़ी हो जाएगा? नहीं। हम लोग जाग चुके हैं, हम लोग अब हिंसा वाले नहीं बचे। हम लोग ये भी नहीं बोल रहे हिंसा का, लेकिन हमारा ये कहना है कि भाई हमारे किसी भी देवताओं के पास बिना शस्त्र का कोई देवता नहीं है। और भारत का करोड़ों करोड़ों हिंदू, भारत के करोड़ों सनातनी हैं, और सनातनी को छेड़ने की कोशिश मत करिए। चंड मुंड को मारने वाले, मधु केटप को मारने वाले हम भी हमारे देवता थे, है ना? महिषासुर को मारने वाले हमारे देवता थे जी। जगदम्बा महाकाली हमारे यहाँ प्रकट हुई है, नौ दुर्गा देवी हमारे यहाँ प्रकट हुई है, 33 करोड़ देवता हमारे यहाँ है। और इस देवता नहीं, मैं कहता हूँ चंदन इस देश की माटी, और तब भूवे है ग्राम है, और हर नारी का बच्चा बच्चा राम है।
इस देश का एक एक बच्चा देवता है। ये बच्चों को बहकाने की कोशिश ना करें। राम जब वनवास जाते हैं तो गिल्ली डंडा खेलते नहीं है माया के, बैग लेके नहीं जाते हैं। राम वनवास जाते हैं तीर कमान लेके जाते हैं, खेल लेके नहीं जाते हैं। तीर कमान रक्षा के लिए जाते हैं। निश्चरहीन करई महु भुज उठाए पिंडकीन, संकल्प लेके जाते हैं। इसलिए आप भी रहिए, मेरा विरोध नहीं है। जो गैर हिंदू है रहे, इस धरती पे सब रहे, कोई हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे धर्म को आप परिभाषा मत बताइए। आपकी परिभाषा देखो ना, आप क्या क्या है। अरे आप क्या परिवार में किसको कैसे मानते हैं? हमारे यहाँ प्रातः काल उठे रघुनाथ था, मात पिता गुरु नामई माता। प्रातः काल उठ करके बच्चा माता पिता को प्रणाम करता है। और आप क्या गैर हिंदुओं के यहाँ देखिए आप कैसे बात करते हैं। सुबह से उन्हें लिया मांस काटना शुरू कर दिया। क्यों? संस्कारवान बनिए। हमारे यहाँ बलि की प्रथा कभी नहीं थी, ये बलि दी जाती है। कुरान की जो आप करते हैं, कहाँ प्रथा थी? हमारे यहाँ बलि देना है एक बद माना जाता है। हमारे यहाँ अर्पण होता था, व्यक्ति अर्पण किया जाता था। अरे बलि करके बद कर रहे हो उसके, आप तो क्यों कर रहे हो? हमारे सनातन धर्म में बलि का कोई विधान नहीं है। हमारे यहाँ अर्पण का विधान था कि हमारे अर्पण की जाती थी। प्रभु आपको अर्पण है ये चीज, हम आपको अर्पण हो गए, हम आपके लिए कार्य करेंगे, आज से हम आपके निमित्त हो गए, ये अर्पण होता था। जी, जैसा कि बाबा जी के माध्यम से जानकारी मिला कि ये हिंदू राष्ट्र मांगने की जरूरत नहीं है, पहले से हमारा हिंदू राष्ट्र था और है और रहेगा। देखिए अफगानिस्तान से एक लुटेरा चला, एक लुटेरा उधर चला और लूटते लूटते भारत को सोमनाथ के मंदिर में पहुंच गया, जहां पर 40 पुजारी बैठे थे। हमारे दूसरे दिन पूजा, मंदिर की पूजा हमारे भक्तों को करना पड़ी। क्यों? हमने कभी किसी के धर्म को डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन आप क्यों करना चाहते हैं? जी, सिकंदर आया भारत लूटने के लिए, मुगल आए भारत में कब्जा करने के लिए। हम तब तक शांत बैठे रहे कि भाई देखते रहे कि आप लोग क्या कर रहे हो। लेकिन अब भारत का सनातनी समझ चुका है कि हमें भारत की रक्षा करनी है, आगे आना है, आ चुका। अब करोड़ों करोड़ लोग देखो आप सनातन में आ रहे हैं, मना करने के बाद भी आ रहा है। प्रशासन मना कर रहा है कि नहीं बताइए, फिर भी आ रहा है। क्यों? लक्ष्य दिखाना है। ये हमारा लक्ष्य है कि हम भारत के 100 करोड़ सनातनी एक हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी, अरे जब तक पहले प्रधानमंत्री जाता था, चादर चढ़ा रहा है, इसको नमस्ते कर रहा है, हिलता है। अरे आज हमारा प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, जिस देश में हम रहते हैं उस देश का राजा हमारी पवित्र गंगा माँ में आके स्नान करता है, गंगा को महत्व देता है। और भारत का प्रधानमंत्री आज आके हमारे संतों को प्रणाम करता है, तो हमारा गर्व से सीना फूल जाता है कि इस देश में जब रहते हैं उस देश का राजा देखो हमारे सनातन को, ध्वजा को प्रणाम कर रहा है। उस देश का राजा हमारी गंगा को प्रणाम कर रहा है। वो देश का राजा हमारे यज्ञ में सपोर्ट कर रहा है। अरे राम भी तो यही करते थे ना। कोई साधु संतों को प्रसाद करता था, राम तीर कमान ले खड़े जाते थे, महाराज करो यज्ञ, हम हैं। आज ये भी मोदी जी भी भारत के करोड़ों हिंदुओं से कह रहे हैं कि विश्वामित्र वशिष्ठ की तरह आप काम करिए। जी, विश्वामित्र वशिष्ठ बन करके काम करिए, ऋषि मुनियों की तरह बन करके इस देश की रक्षा करिए, काम करिए, अनुष्ठान करिए। यदि कोई आपको परेशान करने की कोशिश करता है तो उसके पीछे आपकी सरकार बैठी है। और क्या कहें, राम राज्य इसी का नाम है। अरे गैर हिंदू तुम हो, बने रहो, लेकिन भाई रहो, हम उनको भगा नहीं रहे। मैं कभी मुसलमान के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ईसाई के खिलाफ हूँ, लेकिन आप आए हो पंथ हैं, आप धर्म नहीं है। ये सनातन धर्म थे और आपके पिता के पिता भी हिंदू थे। आप भूल क्यों रहे? आप भी रामलाल श्यामलाल की संतान हो। आज आप बन गए हो अब्दुल खान। अरे भाई आपके माता पिता भी पूर्वज जो है रामलाल श्यामलाल थे, तो फिर से आ जाओ ना वापस। अगर ये गलती हो गई है, कोई दबाव बस गलती हो गई है या लोभ बस गलती हो गई, सुधार सकता है। गलतियां होती हैं, किससे गलती नहीं होती? कई बार हमसे गलती होती है, सुधार कर लेते हैं। तो जो चीजें हैं बदलना चाहिए। राष्ट्र हिंदू सनातन राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, धर्म की ध्वजा वाला राष्ट्र है। बाबा जी जहाँ पर ये कुंभ लगा है, बहुत बड़ा क्षेत्र में लगा है, ये मुसलमानों का कहना है कि ये हमारा मतलब वक्फ बोर्ड का जमीन है, तो क्या ये वक्फ बोर्ड का जमीन है? तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वक्फ बोर्ड आए कैसे? वक्फ बोर्ड पाकिस्तान में नहीं है, जहाँ की आबादी जहाँ पर रहते हैं संख्या में ज्यादा,
बागबोर्ड पाकिस्तान में नहीं है जहाँ के रहने वाले हैं? बागबोर्ड अरब में नहीं है, क्यों नहीं अरब में? ये बागबोर्ड कैसे बना? अरे भाई, देश की आजादी में योगदान सबका था, मानता हूँ, लेकिन कट एक करके फिर से कट करते हैं।